कुछ जीत खास और यादगार होती है जो सिर्फ ट्रॉफी नहीं, दिल भी जीत लेती है। मैदान में हर पल एक नई कहानी लिखी जाती है, लेकिन कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं पर क्रांति की तरह होती है और लोग उसको हमेशा के लिए याद रखते हैं। ये कहानी है रैटचेनॉक इंटरनॉन के उस जीत की जिसने पूरे बैडमिंटन जगत को हिला के रख दिया था। दो 2013 के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले रैटचेनॉक इंटरनॉन का एक अच्छा खासा नाम था बैडमिंटन जगत में। वो 3 बार वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन चुकी थी और 2013 को ही शी वन हर फर्स्ट सुपर सीरीज टाइटल। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले रैटचेनॉक इंटरनॉन से उतनी उम्मीदें नहीं लगाई गई थी कि वो इस टूर्नामेंट में कुछ करेगी। 2013 में रैटचेनॉक इंटरनॉन की उम्र 18 साल की थी और वो उस टाइम एक्चुअली एलिजिबल थी BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलने को भी। तो काफ़ी हद तक लग रहा था कि एक प्लेयर जो कि आप कह सको वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलने के लिए भी अब तक एलिजिबल है, वो इस बड़े इवेंट में जिसको पिछले कुछ 15 सालों तक हमने देखा है कि चाइनीज़ प्लेयर डोमिनेट किए हैं, स्पेशली इन द वुमेन सिंगल्स डिसिप्लिन। वहाँ पे एक लड़की 18 साल की जो कि थाईलैंड से आती है, जहाँ पर एक्चुअली बैडमिंटन में उतनी सक्सेस किसी को मिली भी नहीं थी प्रीवियसली, वहाँ से कोई प्लेयर आकर जो है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ कारनामा करेगी, इसकी उम्मीदें किसी को भी उतनी नहीं थी। लेकिन इतिहास तो तब बनता है जब कोई अनजान आकर जो है एक ऐसी चीज़ करे जो किसी और ने पहले नहीं की हो, और यही चीज़ करने के लिए रैटचेनॉक इंटरनॉन ग्वांगजू चाइना में आई थी 2013 को। 2013 के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रैटचेनॉक इंटरनॉन 4th सीड होकर आई थी। अब 4th सीड होकर आना किसी भी टूर्नामेंट में आपको फेवर करता है अगर आप आगे जाकर जो है टाइटल अगर जीतना चाहते हो तो। पर वो एक ऐसा दौर था जिसमें वुमेन सिंगल डिसिप्लिन को एक कंट्री रूल किया करती थी और वो थी चाइना। 1995 से 2013 तक जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुए थे, चाइना एक तरीके से हर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो है गोल्ड जीतता था, एटलीस्ट इन द वुमेन सिंगल्स डिसिप्लिन। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 1995 से 2013 के बीच सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था कि कोई नॉन चाइनीज वुमेन सिंगल शटलर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड अपने नाम करती है, और वो हुआ था 1999 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब डेनमार्क की कमिला मार्टिन ने जो है टाइटल अपने नाम किया था। और पिछले कुछ 6 से 7 एडिशंस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के हमने देखे कि चाइना की वुमेन सिंगल शटलर जो है गोल्ड जीता करती थी एट दिस पर्टिकुलर इवेंट। इसलिए लोगों का ध्यान रैटचेनॉक इंटरनॉन पर उतना था भी नहीं। यदि इस टूर्नामेंट के पहले रैटचेनॉक इंटरनॉन का प्रदर्शन अच्छा चल रहा था एट द सीनियर लेवल, जैसे ऑल इंग्लैंड 2013 को शी रीच द फाइनल एंड शी ऑल्सो वन हर फर्स्ट सुपर सीरीज टाइटल एट द इंडिया ओपन, पर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स था और यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस हम देखा करते थे उस टाइम। तो कहीं ना कहीं लोगों को उतनी उम्मीद नहीं थी कि रैटचेनॉक इंटरनॉन यहाँ ज़्यादा कुछ कर सकती है, मे बी एक मेडल आप कह सको जीत सकती है वो, लेकिन टाइटल जीतना इसकी किसी ने उतनी उम्मीद की नहीं थी उस वक्त। इन्हीं सब के बीच रैटचेनॉक इंटरनॉन ने अपने कैंपेन की शुरुआत की एट द 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। राउंड ऑफ 16 में रैटचेनॉक इंटरनॉन का सामना हुआ हांगकांग चाइना की यिप पी यिन के साथ, जो कि एक तरीके से उस वक्त अच्छी खासी प्लेयर मानी जा रही थी। पर रैटचेनॉक ने ये मैच भी क्लोज गेम से ख़त्म किया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली, जहाँ उनके लिए वेट कर रही थी फ्यूचर वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मैरिन। फर्स्ट गेम काफ़ी हद तक क्लोज गया। मैरिन और रैटचेनॉक दोनों ही एक तरीके से अपना बेस्ट गेम देना चाह रहे थे इस गेम में, और रैटचेनॉक ने बड़े क्लोजली इस गेम को अपने नाम किया 21-18। सेकेंड गेम बहुत हद तक क्लोज किया, जहां दोनों ने ही एक तरीके से एक दूसरे को कोई बड़ी लीड लेने का मौका नहीं दिया, और मैरिन ने सेकेंड गेम अपने नाम किया 22-20 के स्कोर लाइन में। पर रैटचेनॉक इंटरनॉन ने डिसाइडर में जाते हुए अपना कंट्रोल इस मैच में बना लिया और मैच को 3 गेम्स में जो है जीतकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली और एक हिस्टोरिक फीट अचीव कर ली थाईलैंड के लिए बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन सिंगल शटलर फ्रॉम थाईलैंड टू कन्फर्म अ मेडल एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ये बहुत बड़ी फीट थी उनके लिए और एक तरीके से लग रहा था कि शायद इसी फीट के साथ जो है वो इस टूर्नामेंट को ख़त्म करेगी, लेकिन उनके इरादे इस टूर्नामेंट के लिए कुछ और थे। सेमीफाइनल में रैटचेनॉक इंटरनॉन का सामना हुआ फ्यूचर ओलंपिक मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन पुसारला वी सिंधु से। अब ये मैच काफ़ी हद तक देखा जा रहा था एज द बैटल बिटवीन द फ्यूचर जेन। एक तरीके से पुसारला वी सिंधु ने भी इतिहास रचा था बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन सिंगल शटलर टू कंफर्म अ मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन रैटचेनॉक इंटरनॉन ने इस मैच में सिंधु को एक तरीके से मौका ही नहीं दिया।
सिंधु ने कोशिश की अपने पावरफुल शॉट्स मैचेस से जो है रैटचेनॉक को परेशान कर सके, लेकिन रैटचेनॉक इंटरनॉन डिफेंसिवली भी और एक तरीके से अपने गेम में भी पूरी तरीके से पर्टिकुलर थी और ये मैच जो था स्ट्रेट गेम्स में अपने नाम किया और फाइनल में अपनी जगह बना ली। ये काफ़ी हद तक एक मैजिकल रन देखा जा रहा था रैटचेनॉक इंटरनॉन का एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, क्योंकि थाईलैंड की किसी भी प्लेयर ने जो है इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल तक नहीं खेला था, तो एक तरीके से ऐसा प्रदर्शन आना उनके किसी शटलर से एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पर फाइनल में उनका सामना होने वाला था द रेनिंग ओलंपिक चैंपियन ली जुएरी। ली जुएरी उस वक्त की वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपिक चैंपियन थी। काफ़ी हद तक लग रहा था कि ये मैच जो है ली जुएरी के लिए आसान होगा, क्योंकि एक तरीके से रैटचेनॉक इंटरनॉन इनएक्सपीरियंस थी और जैसा लोग डोमिनेंस देख रहे थे चाइना का एट द वुमेन सिंगल्स डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंस सो मेनी ईयर्स, बहुत लोगों को लग रहा था कि रैटचेनॉक इंटरनॉन जो कि एक तरीके से स्टेज के लिए इनएक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ ली जुएरी जो है खेलने वाली थी इन फ्रंट ऑफ हर होम क्राउड, तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये जो मैच होगा काफ़ी हद तक मुश्किल होगा रैटचेनॉक इंटरनॉन के लिए जीतने को। पर वो इस टूर्नामेंट में कुछ और सोच के आई थी और उन्होंने यहाँ पे रुकने का नहीं दौड़ने का सोचा था। फर्स्ट गेम बहुत हद तक क्लोज गया, जहाँ ली जुएरी उस तरीके से खेल नहीं सकी और अपनी लीड जो है मेंटेन नहीं कर पाई, जिससे रैटचेनॉक इंटरनॉन ने क्लोजली जो है 22-20 से वो पहला गेम अपने नाम किया। सेकेंड गेम में रैटचेनॉक इंटरनॉन एक तरीके से कोशिश कर रही थी कि स्ट्रेट गेम्स में इस मैच को जीता जाए, बट ली जुएरी के पास वो एक्सपीरियंस था इस बड़े स्टेज में परफॉर्म करने के लिए और उसका उन्होंने यहाँ उपयोग किया और सेकेंड गेम अपने नाम किया। अब रैटचेनॉक इंटरनॉन के पास डिसाइडर में जो है लीड थी, लेकिन काफ़ी हद तक ली जुएरी भी जो थी उनको टक्कर दे रही थी उस गेम के दौरान और बहुत हद तक जो है ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि रैटचेनॉक इसको इंटरेस्टिंग तो शायद बना ले, पर जीत ली जुएरी की होगी, स्पेशली जब होम क्राउड उनके फेवर में था। पर 18 साल की रैटचेनॉक इस टूर्नामेंट में स्टेटमेंट देने के लिए आई थी और वो स्टेटमेंट देने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। रैटचेनॉक के पास 6 मैच पॉइंट्स आ गए थे और ली जुएरी अगले शॉट को लाइन में रख नहीं पाई और एक क्लोज कॉल के समेत रैटचेनॉक इंटरनॉन ने टियाने स्पोर्ट्स सेंटर ग्वांगजू में एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने इस टूर्नामेंट के पहले या इवन उस फाइनल मैच में बैठे दर्शकों ने भी नहीं की थी। 14 साल बाद कोई नॉन चाइनीज वुमेन सिंगल शटलर ने BW वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और रैटचेनॉक इंटरनॉन बन गई इस जीत के साथ यंगेस्ट एवर सिंगल शटलर टू विन द BW वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। ये बहुत बड़ी फीट थी रैटचेनॉक के लिए, क्योंकि अपने इस छोटे से करियर में एक वर्ल्ड टाइटल जीतना और वो भी सीनियर लेवल में एक बहुत बड़ी फीट थी। रैटचेनॉक ना सिर्फ अपने कंट्री की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी, बल्कि पहली ऐसी शटलर बनी जिसने जूनियर चैंपियनशिप्स में 3 टाइटल जीतने के बाद सीनियर लेवल में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जो है हासिल किया। इस जीत का सिग्निफिकेंस इसके आगे भी है। ये जीत सिर्फ थाईलैंड बैडमिंटन के लिए अहम नहीं थी, बल्कि पूरे बैडमिंटन समाज के लिए इस जीत का महत्व बहुत हद तक था, क्योंकि इस जीत से एक ऐसे रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई बैडमिंटन में जिसने पूरे गेम को बदल के रख दिया। कट टू 2013, उस वक्त के दौरान चाइना का एक अलग लेवल का डोमिनेंस हुआ करता था बैडमिंटन में। 2011 और 2010 के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में चाइना ने सारे सेक्टर्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी सेम चीज उन्होंने अचीव की। अब ये एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कि चाइना को अगर आप किसी भी टूर्नामेंट में जो है रोक सको तो कोई टाइटल जीतने से। अब चाइना के अलावा कोई और कंट्री का अगर हम प्रदर्शन देखें तो वैसा हम देख नहीं पाते थे कि कोई और कंट्री वैसा कर रही है, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कर नहीं रहा। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, डेनमार्क, ये कुछ कंट्रीज थी जो उस टाइम पे कुछ अच्छे खासे टाइटल्स जीता करती थी। पर अगर कुछ और कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया, चाइनीज ताइपे, ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिससे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जाती थी बड़े टूर्नामेंट्स में। ये कंट्रीज काफी हद तक पीछे रह जाती थी बड़े इवेंट्स में। लेकिन रैटचेनॉक इंटरनॉन की जीत ने काफी हद तक आईना दिखाया उन सारी कंट्रीज को जो कि बड़ा कुछ हासिल करना चाहती है बैडमिंटन जगत में। 2013 के पहले अगर हम टीम इवेंट्स की बात करें तो एक तरीके से चाइना डोमिनेट हुआ करता था ये सारे टीम इवेंट्स, जहां हम देखते हैं कि चाइना ही इकलौती कंट्री है जो कि जीत रही थी सारे टाइटल्स। पर रैटचेनॉक इंटरनॉन की उस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के बाद हमने देखा 2014 में जापान को पहली बार थॉमस कप जीतते हुए। फिर 2016 में हमने 2 ऐसी चीजें देखी जो शायद हम कुछ साल पहले तक सोच भी नहीं सकते कि एक यूरोपियन टीम जाके जो है थॉमस कप अपने नाम करेगी और एक यूरोपियन वुमेन सिंगल शटलर जाके ओलंपिक चैंपियन बनेगी। ये दोनों ही चीजें हमने 2016 में देखी। फिर हमने
2020 में देखा इंडोनेशिया को आफ्टर ऑलमोस्ट 19 ईयर्स थॉमस कप जीतते हुए। हमने 2018 में जापान को देखा पहली बार उबर कप जीतते हुए। 2017 में हमने कोरिया को देखा सुदीरमान कप जीतते हुए। 2022 में हमने इंडिया को देखा पहली बार थॉमस कप जीतते हुए। और 2020 में हमने चाइनीज ताइपे को देखा पहली बार ओलंपिक चैंपियन बनते हुए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बैडमिंटन। ये सारी चीज़ें हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि बैडमिंटन काफ़ी हद तक जो है 7 से 8 कंट्रीज डोमिनेट करती है, पर 10 साल पहले ऐसा नहीं था और ये गेम काफ़ी हद तक लग रहा था कि चाइनीज डोमिनेंट ही रह जाएगा। पर रैटचनॉक इंटरनॉन की इस जीत के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई। उससे पहले तक ऐसा नहीं कि कोई और कंट्री जो है अपना नाम नहीं बना चुकी थी बैडमिंटन में, बट जब से चाइना का हम डोमिनेंस देख रहे थे और इवन आज तक हम देखते हैं कि चाइना कैसे इन सारे जो बड़े इवेंट्स में है टॉप में रहती है, पर चाइना के अलावा कोई और ऐसी कंट्रीज हम देखते नहीं थे जो कि टॉप लेवल में जाके जो है बड़े टाइटल्स जीतेगी। इसलिए रैटचनॉक इंटरनॉन की उस जीत ने बहुत हद तक प्रेरणा दी उन सारी कंट्रीज को जो कि बड़ा कुछ करना चाहते थे बैडमिंटन में और बड़े टाइटल्स जीतना चाहते थे। उनकी जीत ने काफी हद तक कंट्रीज को प्रेरणा दी कि आपका भी झंडा जो है पोडियम में सबसे ऊपर लहरा सकता है, आप भी जो है पोडियम के टॉप में रह सकते हो और आप बैडमिंटन के पावर हाउस को भी चैलेंज कर सकते हो। उनकी जीत ने हमें एक चीज तो सिखा के रख दी और वो ये है, यू कुड अचीव एनीथिंग इन बैडमिंटन ओनली इफ यू हैव करेज फॉर इट। उम्मीद करता है आप लोगों को हमारा वीडियो जो पसंद आया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके अगर कोई टॉपिक्स है जो हम बैडमिंटन के बारे में कवर कर सकते हैं उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। गुड बाय।